Let me quickly bring into this conversation from the JDU, KC Tyagi joining us this morning. Mr. Tyagi, good morning and appreciate your time for taking a few questions with us. I know it's been a busy cycle of campaigning for you. It is important, Mr. Tyagi, that we now figure out basically if you're representing the JDU, we have been talking about anti-incumbency. This is a real thing. It's been a decade and a half. त्यागी जी, कोविड-9 स्प्रेड के लिए जनता दल यू जिम्मेदार नहीं है। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसने बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त किया है, चाहे अमेरिका की हो, चाहे यूरोप की हो। भारत भी उसका शिकार हुआ है और बिहार भी उसका शिकार हुआ है। लिहाजा इस प्राकृतिक प्रकोप के लिए आप पॉलिटिकल सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हमने अपनी तरफ से करोड़ों लोगों को फ्री राशन भी बांटा है, जिसमें गेहूं, चावल और दाल भी शामिल है। हमने आर्थिक तौर पर भी काफ़ी मदद करने का प्रयास किया है, लेकिन हो सकता है कि जनता और भी ज़्यादा हमसे एक्सपेक्ट कर रही हो, जिसको आप एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। पिछले 15 सालों में बिहार में तरक्की हुई है, बिहार नए रास्ते में चला है। त्यागी नहीं, आप कह रहे हैं तरक्की हुई है, वो हम फिलोसफिकल हो रहे हैं कि तरक्की हुई है। Bihar is not a number one state in this country. I know it aspires to be and it should be. It should have great progress. You are saying COVID is not an issue, but त्यागी जी, जो माइग्रेंट क्राइसिस था, फार्मर क्राइसिस था, वो तो गवर्नेंस का इशू था ना? क्या इसको भी हम माने कि ये भी इशू नहीं था? बिहार की जो मूल समस्या है, वहाँ रोजगार के नए अवसर सर्जित नहीं हो पा रहे। ये तब तक नहीं होंगे जब तक वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी। एक तो लालू जी के शासन काल में जो जंगल राज था, उसकी वजह से छोटे मोटे कारोबारी शहर छोड़ करके चले गए थे, उनमें अब विश्वास जगा है। केंद्र सरकार से हम निरंतर मांग करेंगे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। चिराग पासवान का क्या करें? क्या हुआ? आपके साथ थे, पर अब तो आपको आपके अगेंस्ट ही कैंपेन कर रहे हैं और आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे काम करेंगे आगे? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में सारे हमारे विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान जी की पार्टी से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा है। लिहाजा है ही नहीं रिश्ता, फील्ड में रहने नहीं है ही नहीं रिश्ता, नहीं है ही नहीं। माफ करिएगा, आपका कनेक्शन हो रहा है, मेरा पीसीआर क्रू थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आपके कनेक्शन के साथ। पीसीआर में अभी कौन है? अभी बेटा नाम क्या है आपका? अशोक जी, थोड़ा जब कलेक्शन देख लीजिए क्या कर रहे हैं थोड़ा। त्यागी जी, अगर आपको आवाज आ रही है, इस बारी भाजपा के नाम पे, मोदी जी के नाम पे गठबंधन आगे बढ़ रहा है या नीतीश जी के नाम पे ही गठबंधन जीतेगा, आगे बढ़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, हमारा और बीजेपी का बहुत पुराना रिश्ता है। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, जॉर्ज फर्नांडिस एनडीए के कन्वीनर थे, तब से हमारी तालमेल है। हम एक दूसरे के विचारों को पहचानते हैं, हम एक दूसरे के वर्कर्स को पहचानते हैं, और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नड्डा जी के स्पष्ट आदेश के बाद सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में जेडीयू के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन त्यागी जी, तो ये जो रैलियां हो रही हैं और तेजस्वी की रैलियों पे इतनी बड़े तादाद में लोग आए हैं, कोरोना को छोड़ के बड़े तादाद में लोग आए हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये सिर्फ मोबिलाइजेशन है, बिहार के बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये मतदाता होंगे ऐसे, तो आपको आशंका नहीं है? देखिए, आरजेडी भी वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है, उसका भी एक जन आधार है, खासतौर से एक जातीय आधार है। उसको सुनने देखने के लिए लोग आते हैं, लेकिन एक भी सभा में 15 मिनट का भाषण दे करके उस भीड़ को बैठाने का काम जैसे नीतीश जी की और भाजपा नेताओं की सभा में होता है, उस तरह का नहीं है। वो राउडी किस्म का क्राउड है। राउडी क्राउड। त्यागी जी, आपको बिफोर आई लेट यू गो, नरेंद्र मोदी एंड हिज रोल एंड हिज कैंपेनिंग कितना महत्वपूर्ण है कि अभी भी नरेंद्र मोदी के नाम पे गठबंधन को वोट मिले? देखिए, चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़े आर्टिकुलेट लीडर इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। वो मतदाताओं को प्रभावित भी करते हैं और चकंबित भी करते हैं, आश्चर्यचकित भी करते हैं। उनकी 12 की लगभग सभाएं रखी गई हैं और उनकी सभाओं में विशाल जन समुदाय भी उमड़ता है, और वो नीतीश कुमार जी को आगे रख करके वोट मांग रहे हैं। लिहाजा इसके उत्साहजनक नतीजे हमें दिख रहे हैं। केसी त्यागी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.